तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही हैं बाकी की रस्में, फेरों की रस्म, मंगलसूत्र पहनाने की रस्म, गठबंधन की रस्म, ये सब रस्में हमारे यहाँ दामाद करते हैं। तो मोंटू के जीजा जी ने ये सारी रस्में की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो इन्हें आशीर्वाद भी दे रहे थे अभी। और उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनके यहाँ देवताओं की पूजा होती है या पता नहीं कौन सी पूजा होती है, वैसे मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा। तो ये अंदर कमरे में ले जाके ये पुजवाया था मोंटू से और हिना से, दोनों से। उसके बाद ये सुबह के टाइम में तिलक की रस्म होती है, दूल्हे का तिलक करती हैं घर की लड़की वाले, मतलब जो होते हैं उनके घर की लेडीज हैं सभी मिलके। तो सबसे पहले मौसी ने और हिना की रिश्तेदारों ने सबने तिलक किया है मोंटू को और मीठा खिलाया है। तो इन रस्मों के बाद विदाई समारोह होगा। विदाई की रस्म बहुत इमोशनल होती है, तो मुझे भी रोना सा आ गया था, लेकिन ये विदाई की रस्म भी करनी तो पड़ती है। तो ये विदाई की रस्म हो रही है, सभी लोग बहुत अपसेट से दिख रहे हैं। ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी उस टाइम पे, मैं अलग हट गई थी, मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था इसलिए। और यहाँ पर हिना को गाड़ी में उसके मामा जी बिठा रहे हैं। हिना बहुत रो रही थी और उसके साथ मौसी वगैरह भी काफ़ी रो रही थी, बट करना पड़ता है ये। इसके बाद हिना आ गई अपनी ससुराल और उनकी ससुराल में कराई गई है ये पूजा उनसे। तो ये पूजा की रस्म करी जा रही है। मोंटू और हिना दोनों लोग बैठकर ये पूजा की रस्म कर रहे हैं। तो गाइज ये पूजा शाम के वक्त की गई थी, जब हिना को घर के अंदर बुलाया गया था तब ये पूजा की गई थी। और हमारे घर की जो बड़ी ताई जी हैं परिवार की, उन्होंने ये पूजा कराई हिना के हाथों से, मोंटू के हाथों से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हल्दी और एक मेहंदी का हाथ बनाया हुआ है, तो उसकी और साथ में कुछ डिज़ाइन से देवी देवता बनाए गए हैं, उनकी पूजा की जा रही है। और इसके बाद अभी एक और रस्म होगी जिसमें मुझे तो नहीं पता कि क्या होती है वो, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपने घर पर होते हुए, तब मुझे पता चला कि ये भी एक रस्म होती है। उसमें पापा को और मम्मी को दोनों को देखिए बिठाया गया है और ये जो भी है धागे से कर रही हैं। और मम्मी ने बहू को हाथ लगाया हुआ है और पापा ने मोंटू को हाथ लगाया हुआ है। तो ये एक रस्म होती है, ये भी करी जा रही है। मैं और मौसी सब सारी चीज़ें मतलब देख रहे हैं खड़े होके कि क्या क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। और ये पूजा भगवान का जो पूजा घर होता है हमारा घर में, उसके सामने ही की जाती है। उसके बाद देवर को गोद में बिठाने की रस्म की गई, जिसमें बिक्की हिना की गोद में बैठ गए हैं और हिना से उनको मिला है एक अच्छा सा शगुन। तो नेग लेके विक्की अपना खुश होके चला गया। ये भी एक रस्म की जाती है। तो ये हमारी नई बहुरानी अपने भगवान जी को स्थापित कर रही है हमारे पूजा घर में। सबसे पहले गणेश जी का आगमन हुआ है, तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। मेरी आवाज पे कोई मत जाना, मेरी आवाज बैठ गई है। अब नई बहुरानी देखते क्या करती है। स्टार्ट हिना। ये मम्मी तुम्हारा साड़ी बताना कहाँ रखी है? कोई भी चीज दे दे। लो मम्मी। तू ले ला जा। तो ये गिफ्ट में मिली है मम्मी को, तो ये गिफ्ट में मिली है। क्या मिला है? सुन जा। तू कहीं मौसी को दे रही है। तो मौसी को गिफ्ट किया है हिना ने स्वेटर और स्टॉल। और अब किसकी बारी आती है गिफ्ट लेने की? नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे मम्मी की बारी आई। चलो मम्मी ने भी ले लिया। अब नंबर 3 पे कौन आ रहा है? तो अब आया सृष्टि का नंबर। सृष्टि को मिल गया गिफ्ट। बिक्की को बुलाया जाए भाई, बिक्की को। अब आए पापा। अब हिना ने दिया है पापा को गिफ्ट। चलो भाई अब बिक्की का नंबर आया है। बिक्की को मिलता है गिफ्ट। छाती चौड़ा के ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा है। भाभी श्री के पैर अभी पैर छुलाई। तो गाइस हमारे यहाँ मॉर्निंग में ये लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने गाना वगैरह गाया, भजन वगैरह गाया। दुल्हन आती है तो ये अपना शगुन लेने के लिए आते हैं, तो ये भी आए। और इनके बाद एक और आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा भजन और गीत गाए। तो अच्छा लग रहा था मुझे। ये बिक्की ने यहाँ डांस भी किया था। तो गाइस जब ये बैंड बज रहा था तो बिक्की, मौसी, सृष्टि सब ने डांस किया और मौसी बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो
तो और इन्होंने भी बहुत अच्छे से बजाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि डांस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बजाया। तो गाइस यहाँ हिना ने मुझे बक्सा खुलाई साड़ी गिफ्ट की है। 2 साड़ियाँ दी उसने और मुझे 2 जोड़ी बिछिए दिए, और सूट वगैरह वो अलग से लेकर आई थी, तो मुझे उसने ये सब दिया। और वाकई में काफ़ी प्रिटी साड़ियाँ लगी मुझे, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो थैंक यू हिना ये गिफ्ट्स देने के लिए, बहुत ही प्रिटी साड़ियाँ हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई रस्म कराई जा रही है, दूल्हा दुल्हन के घर आने के बाद कराई जाती है ये रस्म। तो हमारी भाभी हैं, ताई जी हैं, सभी मतलब जो बड़े बड़े हैं घर के, वो सब लोग आ चुके हैं और उन्होंने ही ये रस्म करवाई है। तो सबसे पहले हमारी ताई जी आई। ताई जी ने मोंटू के हाथों पर मेहंदी रखी है, और मेहंदी रखने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल दिया है हाथ में। और देखिए गाइस आगे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज नहीं है रिचुअल्स की, रीति रिवाज जो घर पर किए जाते हैं, बट जो पहली बार देखा है तो तब थोड़ा सा जानकारी हुई कि ऐसा से भी किया जाता है। और ये मोंटू के हाथों को अच्छे से रंग रही हैं, और उसके बाद उसको बोला है कि क्या बोलते हैं, ज़मीन पर हाथ बना देना है। और फिर ज़मीन पर से हाथ बनाने का उस घड़े में धुलवा दिया है। इस घड़े में ही हाथ धुलवाया है, क्योंकि यही घड़े का पानी अब बहते पानी में डाल दिया जाएगा, सिरा दिया जाएगा। ये घड़ा जब से शादी की रस्में शुरू हुई तब से रखा है। और अब मोंटू के हाथों पे हल्दी लगाई जाएगी, हल्दी का बनाया जाएगा, और हल्दी का बनाने के बाद भी सेम किया जाएगा, उसमें धुलवा दिया जाएगा हाथ। तो गाइज आप लोग बताइए क्या आपके यहाँ भी ऐसा किया जाता है दुल्हन के घर में आने के बाद। ये जो रस्म हुई थी ये भी थोड़ा शाम के वक्त ही हुई थी, और मॉर्निंग के वक्त नहीं हुई थी, क्योंकि शाम को ही दुल्हन को हमारे यहाँ घर में लेते हैं, तब ये रस्मों की स्टार्टिंग की जाती है। तो गाइस यहाँ के बाद अब हिना को बैठाया गया है। सभी लेडीज़ घर की हैं, वो लोग आई हुई हैं, और यहाँ कुतुब मिलान की रस्म होनी है, और उसके लिए चावल बनाए गए हैं, मीठे चावल। तो सब परिवार की लेडीज़ हैं, जो हमारी फैमिली की मेंबर्स हैं, ताई जी हुई, अम्मा हुई, मम्मी, मौसी, ये सब मिलके हिना को थोड़ा थोड़ा चावल देंगी, और उसको 5 बार ये चावल को खाना है। तो इस तरीके से कुतुब मिलान की रस्म हुई। और यहाँ पे चल रही है अब कंगना खुलाई की रस्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लड़का लड़की एक दूसरे के हाथ से गांठ खोलते हैं सबसे पहली रस्म में। तो हिना के हाथ से मोंटू की गांठ जल्दी खुल जाएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइट गांठ नहीं लगाई थी, क्योंकि टाइट लगा दो तो बहुत टाइम लगता है, फिर वो काटनी पड़ती हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है, खुलना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने हल्की लगाई, हिना आराम से खोल लेगी। पर शायद मोंटू उसकी गांठ नहीं खोल पाया था इजीली, क्योंकि उसके हाथ की गांठों में बहुत ज़्यादा राउंड लगे हुए थे। तो यहाँ आई है मोंटू की बारी। मोंटू भी हिना के हाथ से धागे खोल रहा है, और ये धागे वगैरह खोल के इसको ये कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में कलरफुल पानी है थोड़ा सा ये। और ये वीडियो शूट अंधेरे में हुआ है, क्योंकि लाइट उस टाइम चली गई थी, और मेरे को ये वीडियो शूट अंधेरे में करना पड़ा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को माइंड ना करें। और यहाँ भाभी ने कंगना खोलने की रस्म को पूरा कराया, उन्होंने रिंग वगैरह को डाल दिया है, और मोंटू को और हिना को वो रिंग ढूंढनी है इसमें। देखिए आप देखते हैं कौन जीतता है इन रस्मों में। तो हिना ने ढूंढ ली, मोंटू के हाथ में बस कचरा रह गया। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, साथ ही साथ हंसी मजाक कर रही थी भाभी लोग, तो अच्छा लग रहा था। गाइस आप लोगों के यहाँ कंगना खुलाई की रस्म में क्या क्या डिफरेंट हुआ, तो प्लीज़ वो चीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पे, और बताइए आपका स्पेशल मोमेंट शादी के टाइम पर कौन सा रहा। ये है मछली बना दी गई है आटे की, और मोंटू से बोला है कि इसको तीर मारना है,
और उसको नहीं पता था, तो भाभी ने उसे समझाया कि इस तरीके से ये चीज़ की जाती है। तो गाइस ये हो रही है मुट्ठी खुलाई की रस्म। मोंटो ने बहुत टाइटली अपनी मुट्ठी बांधी हुई थी, हिना से नहीं खुली थी, पर सबने उसे फोर्स किया तो उसने खोल दी। उसके बाद हिना की बारी आई, हिना ने ज़्यादा तेज़ नहीं लगाई थी, उसकी इजीली खुल गई। तो इन रस्मों के साथ हमारा ब्लॉग यही पूरा होता है। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप हमारी वीडियोस पर लाइक कमेंट शेयर करें, और जो लोग नए आए हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और हमारी नई नई वीडियोस को देखते रहें। तो थैंक यू।